जय हिंद। कैसे हैं आप सब। साइंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम धातु के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी जल्द से जल्द जुड़ जाइए और आज की क्लास का लुत्फ उठाइए। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या हैं, और उसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाती है। आज धातु ऑक्सीजन से ही अभिक्रिया करेगी। अगले दिन में अगले चीज पर हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इसमें से आज हम पढ़ेंगे धातुओं का वायु में दहन, मतलब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कैसे करती है। ठीक, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का यही रहेगा धातुओं का वायु में दहन, मतलब धातुओं का वायु में अभिक्रिया, धातु और वायु में अभिक्रिया। चलिए धातुएं देखते हैं। पहला पॉइंट, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है या बनता है। आप सबने पढ़ रखा है, आप सबको मालूम है कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी धात्विक ऑक्साइड ही बनेगी। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन हो तो धातु ऑक्साइड बनाएंगे। या बनाएंगे धातु ऑक्साइड। जैसे हमने एग्जांपल लिया कार्बन को, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से हम अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन कॉपर ऑक्साइड करेगा। सॉरी, कॉपर है, कॉपर और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक, तो ये हो गया धातु और ऑक्सीजन से अभिक्रिया, मतलब दहन। एल्युमिनियम का देखते हैं उसी तरह से। ठीक है, एल्युमिनियम को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, Al2O3, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, Al2O3। तो अब आगे हम देखेंगे ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके, क्या, अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, लवण तथा जल प्रदान करते हैं। दो चीज प्रदान करते हैं, अम्ल और क्षारक से दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल। हमें लगता है कि आपने ये सब नए कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ये जो आपने पढ़ रखे हैं ये धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। आपने 8 क्लास में भी पढ़ा है, 9 क्लास में भी पढ़ा है। मतलब आपसे नया चीज नहीं है, आप पढ़ेंगे पूरा इसी। ठीक है, तो आपको हमें नहीं लगता आपको पर समझने में कोई दिक्कत है। देखिए जो धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। आगे देखते हैं, अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। देखिए जब हमने आप बात किया कि अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके क्या देते हैं, लवण तथा जल देते हैं, लवण और जल। तो हम देखेंगे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जब है अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, अम्ल तथा क्षार से एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो हमें क्या देंगे। देखिए Al2O3 ये अभिक्रिया करिए, अम्ल से अभिक्रिया करिए, तो अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद क्या मिलता है, AlCl3 प्लस H2O। मतलब जब अभिक्रिया करते हैं एल्युमिनियम अम्ल तथा क्षार से तो क्या देते हैं, लवण तथा जल देते हैं, लवण तथा जल देते हैं, H2O। ये लवण हो गया, ये जल हो गया। देख लिए। चलिए अब देखिए अम्ल से हमने कराया, किससे कराया, अम्ल से कराया है HCl। अब हम क्षारक से कराते हैं Al2O3 प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्षारक से कराए तो क्या मिला, 2NaAlO2 प्लस H2O। देखिए मिला यहाँ पे अम्ल तथा अभिक्रिया कराने पर क्या मिला हमें, लवण तथा जल मिला। देखिए ये लवण मिला हमें, ये जल मिला। तो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया जब एल्युमिनियम करेगी तो हमें क्या मिलेंगे, लवण भी मिलेंगे और जल मिलेंगे। तो आपने ये देख लिया कि एल्युमिनियम क्या अम्ल तथा क्षारक से अभिक्रिया दोनों से अभिक्रिया करके अम्ल जल तथा लवण प्रदान करते हैं। और जो ये अम्ल तथा क्षारक दोनों से जो अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। चलिए सबसे अंतिम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, मतलब
अधिकांश धातु ऑक्साइड जो होते हैं जल में घुलते नहीं हैं, अघुलनशील है, लेकिन कुछ जल में घुल कर, लेकिन क्या है, कुछ धातु ऑक्साइड जो जल में घुल कर क्या प्रदान करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। जिस तरह आपने यहाँ देखा कि एल्युमिनियम जो अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड अभिक्रिया कर क्या देते हैं, लवण तथा जल देते हैं। उसी तरह यहाँ पे क्या है, अधिकांश धातु ऑक्साइड जो है जल से जल में घुल कर क्षार प्रदान करते हैं। तो देखते हैं सोडियम है और जल है, तो क्या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। क्या देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें क्या दे रहे हैं, क्षार दे रहे हैं। देखिए क्या दे रहे हैं, क्षार दे रहे हैं। उसी तरह पोटेशियम प्लस H2O, पोटेशियम प्लस H2O जल से अभिक्रिया करके क्या देते हैं, 2KOH। तो क्या हमें प्रदान हो रहा है, क्षार प्रदान हो रहा है। तो आपने देख लिया कि अधिकांशतः धातु ऑक्साइड जो जल में अघुलनशील है, जल में नहीं घुलते, लेकिन कुछ जो है, कुछ धातु ऑक्साइड है जल में जब घुलते हैं तो क्या प्रदान करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। आपने देख लिया सोडियम और पोटेशियम दोनों जब जल में घुलते हैं तो हमें क्षार प्रदान करते हैं। ठीक, तो आज के सेशन में हमें आशा और उम्मीद है कि आप संपूर्ण अभिक्रिया के द्वारा आपने भली भांति अध्ययन किया है और कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो आज के सेशन के लिए बस इतने ही, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।